हम्म। रुक रही। हम्म। हम्म। हाँ। अच्छा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुज स्वामी जी के चरित्र में हम कल देखे थे कि रामानुज स्वामी जी उदयवर बने, यानी स्वामी बने। रंगनाथ भगवान की कृपा से उनको उभय विभूति ऐश्वर्य मिला, यानी लीला विभूति नित्य विभूति इन दोनों पर कंट्रोल ये रामानुज स्वामी जी को मिला। और उसके बाद जो तृतीय विभूति कहलाती है, श्रीरंगम तृतीय विभूति कहलाता है। ऑफ हो गया, देखिए क्यों। एक बार ऑन ऑफ करें, ऑन करिए रिकॉर्डिंग। हम पिछले कालक्षेप में देखे कैसे रामानंद स्वामी जी उभय विभूति का नाथ बने। भगवान की कृपा से वो ऐसा बने। और सिर्फ उभय विभूति का ही नहीं, जो तृतीय विभूति है, तीसरी विभूति है भगवान की, यानी श्रीरंगम। और श्रीरंगम का निर्वाह भी रामानंद स्वामी जी को ही मिला। रामानंद स्वामी जी अपनी अपने आचार्य की अनुज्ञा से, अनुमति से, जिस प्रिय तिरुमंडपम के बारे में हम देखे थे ना कल, भगवान के सामने एक बड़ा मंडप है, वहां बैठ गए। सभी श्रीरंगम के कैंकर्यपरों को बुलाते हैं, बुलाकर सभी को वहां बिठाकर उनसे बातचीत करते हैं। कौन कौन क्या क्या कैंकर्य कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, इन सब के बारे में विचार करते हैं। और भगवान का जो कैंकर्य है ना, वो सही तरह चले, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं रामानंद स्वामी जी। और उसी संदर्भ में वहां का जो राजा है, उसका नाम है अकलंक नाट्टाழ்वान। अकलंक समझिए ना, कोई और नाम बताया जाता है क्या? अकलंक नाट्टाழ்वान, अकलंक समझिए। वो रामानुज स्वामी जी का शिष्य बनता है। और उसकी सहायता से मंदिर में कई सारे संस्कार ले आते हैं रामानुज स्वामी जी। क्योंकि राजा की सहायता के बिना ऐसे बड़े मंदिरों में कुछ बदलाव ले आना आसान बात नहीं होती है। अब तक ऐसा ही है ना, सरकार की सहायता के बिना बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं हम, है ना। तो उस संदर्भ में उस राजा की सहायता रामानुज स्वामी जी को मिली, इसलिए अनेक संस्कार कर पाए रामानुज स्वामी जी। और ऐसा मंदिर में बहुत सारे संस्कार हैं जो अब तक इस श्रीरंगम मंदिर को प्रतिष्ठित किए हैं, है ना। आज तक वो मंदिर ऐसा चल रहा है, तो उसका कारण है रामानुज स्वामी जी का जो प्रयास है वो। ऐसा, इस बात को यहाँ हमें अवश्य ही जाना है। और यहाँ से इसके बाद एक विषय है बीच में, क्या है? रामानुज स्वामी जी कांचीपुरम से जब शुरू होने वाले थे ना, तब एक श्री वैष्णव को तिरुमला भेजे थे। क्यों भेजे? गोविंद स्वामी जी को सुधारना है, उनको फिर से श्री वैष्णव संप्रदाय को ले आना है, आना है।
ऐसा विनती करते हैं श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी के प्रति। तो वहां जो हुआ ना, उसको भी बीच में हमें अनुसंधान करना है। ऐसे कथाओं में क्या हो जाता है ना, बीच बीच में, अब देखिए ना, रामानुज स्वामी जी का वृत्तांत ऐसा श्रीरंगम के प्रति होना, ये सब चला। और बीच में वो वैष्णव गए तिरुमला में, उसी संदर्भ में ये भी वहां हो रहा है। पर कथा कहते समय हम एक ही विषय को, एक ही समय में होने वाले विषयों को भी एक ही समय में हम बोल नहीं सकते ना। तो थोड़ा पहले बोलना पीछे बोलना ये होता है। इसलिए ये चरित्र ग्रंथों में कभी कभी क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ, ये इतना स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। तो रामानुज स्वामी जी का चरित्र है तो वहां क्या क्या हुआ ये पता चल जाता है। उसमें भी कुछ ना कुछ विरोध होते हैं। जैसे कि रामानुज स्वामी जी के चरित्र के बारे में कई सारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में देखे तो छोटे छोटे विरोध भी दिखते हैं, क्योंकि एक चरित्र है तो कुछ हुआ है तो उसको जब कोई बोलते हैं ना, बीच में थोड़ा तो बदलाव आ जाता ही है। होता है कि नहीं? आप कुछ नहीं, आज यहाँ क्या हुआ, कुछ छोटी सी बात हो सकती है, उसको किसी को बताओ ना, वो जाकर किसी अन्य व्यक्ति को बताता है तो वहां पर कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, कहीं बर्थडे पार्टी में कोई बलून बलून वो फोड़ते हैं, वो बलून फट जाता है। बर्थडे पार्टी हमें नहीं करना है, दास एक कथा के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये मत समझे कि अरे स्वामी जी बोले कि बर्थडे पार्टी करते हैं तो हम भी करें। ऐसा नहीं, सिर्फ एक समझाने के लिए एक कथा बता रहा हूँ। तो बर्थडे पार्टी चल रही थी तो उसमें बलून फटा। आसपास के जो लोग हैं ना वो सुने, अरे कुछ ना कुछ बम फटा है वहां। वो बोलते दिवाली का बम फटा है पहले। और बगल वाले क्या, वो क्या बोलेंगे ना, उन तक जब खबर पहुंचती है तब वो बोलेंगे ऐसा नहीं, बम नहीं, वे बड़ा सा कोई ब्लास्ट हो गया है। और उसके बाद कोई बोलते हैं, अरे इतने लोगों की मौत हो गई। ऐसा क्या हो जाता है ना, कुछ भी नहीं होता है। पर जब वो थोड़ा आगे आगे जाता है ना, एक बंदे से दूसरे बंदे तक, वहां से दूसरे बंदे तक, वो ऐसा बहुत परिणत हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए जो 1000 साल पहले हुआ है ना, उसके बारे में जब भी हमें कुछ ना कुछ बताया जाता है, उसमें थोड़ा तो बदलाव हो जाता है। जितना भी सुरक्षित करने की कोशिश किए हैं हमारे आचार्य, कोई भी यहाँ किसी को आ, भ्रमित करने के लिए नहीं कर रहे हैं। पर बीच में कुछ ना कुछ तो हो जाता है। इसलिए ये चरित्र ग्रंथों में छोटे मोटे विरोध दिखते हैं। उनका जितना हो सके उतना समन्वय करने की कोशिश हम करते हैं। पर इस प्रवचन माला में हम आरायरपड़ी गुरु परंपरा प्रभाव ग्रंथ में जिस तरह रामानुज स्वामी जी का चरित्र वर्णित है, उसके हिसाब से देखने वाले हैं। जो भी विरोध है या कुछ और है, वो किसी अन्य संदर्भ में ही देखना पड़ेगा। उन सभी को यहाँ बताना शुरू करे तो क्या हो जाएगा, ये एक रिसर्च की तरह बन जाएगा। और जो सिर्फ चरित्र का आस्वादन करना चाहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा विरस हो जाएगा। इसलिए दास इस संदर्भ में ये नहीं कर रहा हूं। अच्छा, तो यहाँ देखिए, श्री शैलपूर्ण स्वामी जी के पास एक वैष्णव जाते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे रामानंद स्वामी जी हमें भेजे हैं। वो बोले कि गोविंद स्वामी जी को किसी ना किसी तरह श्री वैष्णव संप्रदाय को ले आना है, उनकी विज्ञप्ति है। तब श्री शैलपूर्ण स्वामी जी कहते हैं, हाँ हमें ये काम करना था, हमारे मन में था। और रामानंद स्वामी जी भी ये बोले हैं तो अवश्य करना ही है। ऐसा बोलकर क्या करते हैं, आप देखें तो तिरुमला से बहुत पास में ही है कालाहस्ती। दस अभी अभी गूगल में देखा, 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर दूरी पे है कालाहस्ती। तो तिरुमला से वहां श्री शैलपूर्ण स्वामी जी जाते हैं। वहां कालाहस्ती के पास जाते ही इनको वापस ले आए। कालाहस्ती में ये कैंकर्य वहां की सेवा कर रहे हैं गोविंद स्वामी। वहां करते समय क्या होता है, एक बार वहां जाते हैं और देखते हैं कि गोविंद स्वामी जो है ना, गोविंद स्वामी वहां शिव जी के लिए कुछ ना कुछ कैंकर्य कर रहे हैं। तो वहां ये अपने शिष्यों के साथ बैठ जाते हैं। तब गोविंद स्वामी वहां के अभिषेक के लिए एक घड़े में जल ले जा रहे हैं। ले जाते समय ये बोलते हैं, अरे यहाँ ऐसा कैंकर्य करने से आपको क्या फल मिलने वाला है।
ऐसा पूछते हैं। कौन? श्रीशैल पूर्ण स्वामी गोविंद जी को। वो सच में देखे तो श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी के क्या है, वो भांजे हैं, भांजा है। इसलिए उनको पूछते हैं, अरे ये करके क्या पाने वाला है तुम, ऐसा बोलते हैं। उसके उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। इनको देखकर वो भी, उनका नाम तब गोविंद नहीं रहा, बीच में उनका नाम बदल गया। जब से उनको ये हाथ में वो शिवलिंग मिला ना, तब से उनका नाम उल्लम कई कोणारंदा नायनार हो गया। वो बड़ा सा नाम है, छोड़ दीजिए वहां। जो नाम था ना उसको जानकर हम क्या करने वाले हैं। पर ऐसा उनका नाम भी बदल गया। तो वो क्या करते हैं, इनका ऐसा ऊपर से नीचे ऐसा देख कर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। ये क्या है ना, पहली बार जब बात कर रहे हैं, हमें विवाद नहीं करना है, सिर्फ एक बीज को वहां डालना है। ऐसी सोच से शिष्य पूर्ण स्वामी जी बोलते हैं, क्यों आप ये कहीं कर रहे हो, इससे क्या फायदा पाने वाले हो। तो वो हंसते हुए वहां वहां से चले जाते हैं। तो वे सोचते हैं, अच्छा हो गया, आज बीज डाल दिए हम, बाद में फिर से आते हैं। तो वहां से प्रस्थान करते हैं, तिरुमला आ जाते हैं। अच्छा, तिरुमला आ जाते हैं, और कुछ दिनों बाद अब क्या होता है ना, कभी कभी एक सोच डाल दिए तो थोड़ा थोड़ा वो अंकुरित होता है, उसके बारे में सोचने लगते हैं। ये सब होता है ना। तो इसके लिए थोड़ा टाइम दे दिए। आप जाकर किसी को बार बार ऐसा तंग करते रहे तो वो विरोध में भी चल चल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चों के प्रति हम देखते हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्ट करके उनको बढ़ाते हैं, तो अंत में क्या हो जाता है ना, वो विपरीत हो जाता है। जब उनको समय मिलता है ना, तब वो पूरी तरह फ्री हो जाते हैं। वो स्ट्रिक्टनेस से वो बचना चाहते हैं। ऐसा भी होता है ना, दुनिया में देखते हैं। हमेशा वैसा ही होता है नहीं बोल रहा हूँ दास, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। ये बच्चों का पालना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है, मुश्किल बात है। जो भी करे वो कैसे भी हो सकता है, और किसी को मालूम भी नहीं, अनुभव भी नहीं है। पर बच्चों का पालना तो करना पड़ता है ये सब। अच्छा, तो यार देखिए ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, इसलिए कभी किसी को बहुत फोर्स भी नहीं करना चाहिए। उनको ही सोचने देना है, और उनको ही बदलने के लिए अवकाश देना है। तो यहाँ क्या होता है, उनके मन में ये सोच डाल दिए और आ गए। कुछ दिनों बाद फिर से जाते हैं अपने शिष्यों के साथ जाते हैं, और ऐसा अभिषेक के लिए जल लेकर जिस मार्ग से आते हैं ना, उस मार्ग में क्या करते हैं, एक तालपत्र में एक श्लोक लिखकर वहां रख देते हैं श्री शैलपूर्ण स्वामी। ये आते समय वो देखते हैं तालपत्र, इनको पता है कि श्री शैलपूर्ण स्वामी जी ही वहां उस तालपत्र को डाले हैं। तो लेकर उसको पढ़ते हैं। स्वाभाविका नवधिकातिशयेषु त्वं नारायण त्वयि न भृष्यति वैदिकः कः ब्रह्मा शिवः शतमखः परमस्वराडिति ये तेऽपि यस्य महिमार्णव विप्रुषस्ते। देखिए ना, ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, रामानुज स्वामी जी को भी यही ले आया। हम देखे थे ना, महापूर्ण स्वामी जी इसका अनुसंधान करते, इसको सुन के ही रामानुज स्वामी जी पूछते, अरे किसका श्लोक है ये। तो उनका भी आकर्षण किया है यह श्लोक। वैसे ही गोविंद स्वामी जी को भी क्या करता है, ये श्लोक आकर्षित करता है, पर पूरी तरह नहीं। उस श्लोक को पढ़ते हैं, इस श्लोक में क्या बताया गया है। कौन सा वैदिक, जो वेदों का अध्ययन किया है, ऐसा वैदिक कौन ही भगवान का ईशितृत्व, स्वाभाविक अनवधिकातिशय ईशितृत्व, भगवान का जो ईशितृत्व है, यानी भगवान सर्व सबके ईश्वर है ना, भगवान की जो ईश्वरता है, वो भगवान का स्वाभाविक है, भगवान का स्वाभाविक है वो। और अनवधि का अतिशय, दुनिया में ईश्वरत्व माने क्या। अब देखिए, ईश्वर शब्द का अर्थ हमें समझना चाहिए। दास यदि इस फोन को कंट्रोल कर पाता हूं, तो वो दास इस फोन का ईश्वर बना। कंट्रोल कर रहा हूं ना, इसका नियंत्रण नियमन कर रहा हूं ना, तो दास ईश्वर बना। अब देखिए, दास भी फोन का ईश्वर है ना। जिसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूं, उसका मैं ईश्वर हूं। अच्छा, ये एक साधारण विषय है, हम उसके ईश्वर हैं। अब देखिए, दुनिया में ऐसे देखने पर बहुत सारे ईश्वर हैं। हमारे पास ये फोन का कंट्रोल है, किसी को ये पूरा राष्ट्र का कंट्रोल है, किसी के पास इस पूरे देश का कंट्रोल है। किसी के पास भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, इन सभी का कंट्रोल है इंद्र के पास।
तो ऐसा सभी के पास कुछ ना कुछ ईश्वरत्व तो है ना कुछ कंट्रोल है। पर उनका अनवधि का अतिशय ईशितृत्व है क्या? यानी इनसे ज्यादा ईश्वरत्व किसी का भी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं है। हमसे ज्यादा किसी का होता है? एक मुख्यमंत्री का होता है, समझिए ना। उससे ज्यादा प्रधानमंत्री का होता है। उससे ज्यादा इंद्र का होता है। इंद्र से ज्यादा ब्रह्मा जी का होता है। ब्रह्मा जी से भी ज्यादा भगवान का होता है। पर भगवान से ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बोल सकते ना। तो अनवधिकातिशय क्षेत्रत्वम किसका है? सिर्फ भगवान का है। और यहां आप इनको देखें तो, यानी नीचे जो देखे थे ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी का इन सभी का जो ईश्वरत्व है, ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके सबका, वो सभी स्वाभाविक नहीं है ना। स्वाभाविक है क्या? कर्मों के अनुरूप उनका ईश्वरत्व मिला है। कोई बहुत पुण्य किए है तो वो ब्रह्मा जी बनते हैं। कोई हमारे हिसाब से ज्यादा किए हैं पर ब्रह्मा जी के हिसाब से कम किए हैं, तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना। हम उतना भी पुण्य नहीं किए हैं, यहाँ रहे हैं, शायद ऐसा भी बोल सकते हैं। पाप नहीं किए इसलिए ऐसा है ना। कभी कभी ये प्रधानमंत्री बनकर रहना, ये भी मुश्किल बात है ना। और ऐसा हम खुशी खुशी से मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते, वो भी है। तो अलग बात है, उसके बारे में विचार कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। पर यहाँ क्या है ना, ऐसा दुनिया में जिन जिन को जो जो पदवी, जो जो स्थान मिला है, वो सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिला है ना। तो उनका स्वाभाविक नहीं है वो, स्वाभाविक नहीं है। भगवान का जो ईश्वरत्व है ना, वो स्वाभाविक है और अनवधिकातिशय है। उनसे ज्यादा किसी और के पास ईश्वरत्व नहीं है। तो ऐसा ईश्वरत्व कहाँ है? नारायण में ही है। ऐसा कौन वैदिक नहीं मानेगा? ऐसा इस श्लोक में पूछते हैं यमुनाचार्य स्वामी जी। स्वाभाविकानवधिकातिशयेषितृत्वं नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः कहा। आप में ये जो ईश्वरत्व है, इसको कौन सा वैदिक सहन नहीं करेगा? यानी कौन सा वैदिक मानेगा नहीं, ऐसा पूछते हैं। तो अर्थात जो वैदिक है वो अवश्य यह मानेगा कि आप ही सर्वेश्वर है। यही अर्थ है, यही मतलब है उस श्लोक का। इस श्लोक को देखते हैं और क्या करते हैं, गोविंद जी श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी के पास आते हैं। वहां आ, आते हैं, जो जल ले आ रहे थे ना, उसको पास में रख के ये तालपत्र लेकर उनको देते हैं। उनको देते हुए बोलते हैं, सोच रहा हूं कि आपका कोई वस्तु, उसका स्खलन हो गया, वो कहीं गिर गया। आपका कोई वस्तु नीचे गिर गया, ऐसा बोलते हैं। तब श्रीशैल पूर्ण स्वामी चमत्कार से बोलते हैं, हमारा जो वस्तु है ना, वो कभी कहीं गिरता नहीं है। हमारा जो वस्तु है वो कहीं कभी गिरता नहीं है। अरे वो किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं? वो परवस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। परवस्तु यानी भगवान। भगवान परात्पर है ना, पर वस्तु है भगवान। तो यहाँ वो चमत्कार से बोल रहे हैं, अरे आपका वस्तु कहीं गिर गया क्या? तो ये बोलते हैं, हमारा वस्तु कभी गिरता नहीं है। यानी भगवान अच्युत है ना, वो कभी कहीं से वो गिरते नहीं है अपने स्थान से, कभी उनका गिरना नहीं होता है, च्युत नहीं होता है, च्युति नहीं होती है। तो भगवान अच्युत है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद थोड़ा उनके बीच में विवाद होता है। पर विवाद कैसा होता है ना, ऐसे चमत्कार से ही, स्पष्ट रूप से ही कुछ बताते नहीं है। बीच बीच में ऐसा ऐसा ये बोलते हैं, ऐसा विवाद होता है। वो क्या है ना, वो तमिल में होता है वो संवाद। दास जितना भी हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करो ना, उसको मैं न्याय नहीं दे सकता, कर सकता। तो ऐसा संवाद होता है जिसमें क्या करते हैं ना, दास संग्रह रूप से बता देता हूँ। ये बोलते हैं, अरे आपका वस्तु कोई गिरा है क्या? तो वो बोलते हैं, मेरा हमारा वस्तु गिरता नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं। और इसके बाद वो पूछते हैं, अरे आप सभी एक ही मार्ग में चलते हैं क्या? तो बोलते हैं, हाँ हम सभी एक ही मार्ग में चलते हैं, क्योंकि हमारे मार्ग में ना कुछ बीच में प्रतिबंधक नहीं होते हैं, विरोध नहीं होते हैं, इसलिए हम सभी एक ही मार्ग में चलते हैं। भगवान हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं, हम सभी एक ही मार्ग में चलते हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, आप क्या अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए आए यहाँ? तो बोलते हैं, नहीं नहीं, हमारे जो
हमारी जो गाय है ना उनको पाने के लिए आए हैं हम। यानी आप अब ज्ञानहीन है, पशु समान है आप, आपको ले जाने के लिए हम आए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा एक संवाद चलता है। अंत में क्या होता है ना, ये कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं, कौन? गोविंद स्वामी कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसा इनको देखकर वहां से चले जाते हैं। वहां से चले जाते हैं, चले जाते समय अपने सर को ऐसा हिलाते हुए जाते हैं। ये सुनकर ये देखकर श्रीशैल पूर्ण स्वामी अपने शिष्यों को बोलते हैं, अरे आप देखे क्या, इनके मन में थोड़ा बदलाव आ गया है। जाते समय सर हिलाते हुए गए वो, तो हम जो काम कर रहे हैं ना वो अब सफल हो रहा है, ऐसा सोचते हैं। और फिर से आ जाते हैं, कहाँ? तिरुमला आ जाते हैं। ये सोच जोड़ थोड़ा वो बड़ी हुई है ना, इसको और भी टाइम देते हैं, वो और भी उसको बढ़ने देते हैं, ऐसा सोचकर फिर से आ जाते हैं। और कुछ दिनों बाद फिर से वहां जाते हैं। फिर से वहां जाकर एक बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ है, वहां से कुछ फूल फूल ले रहे हैं हमारे गोविंद गोविंद जी। तब उनके पास में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं श्री शैलपूर्ण स्वामी, और वहां अपने शिष्यों को तिरुवाइमொழி का व्याख्यान बताते हैं। तिरुवाइमொழி में एक प्रबंध है, एक तिरुवाइमொழி एक दशक है। तिरुनंवीड तिरुनंवीड ऐसा एक दशक है तिरुवाइमொழி में, जहां भगवान का परत्व बताया जाता है। भगवान ही पर है, इसके बारे में उस तिरुवाइमொழி में बताया जाता है। वहां एक पासुर आता है, தேவுமெ பொருளும் படைக்க பூவில் நான் முகனை படைத்த தேவன் எம்பெருमान कल्लाल பூவும் பூசனையும் तगुमे। वहां षटगोप स्वामी जी पूछते हैं, देवन एम्बेरुमान कल्लाल, वो जो देव है हमारे भगवान है, उस भगवान के अलावा किसी अन्य को पूवुम भूषणयुम तगुमे, पुष्प और पूजा, ये अनुरूप है क्या? ये षटकोप स्वामी जी के पाशुर में आता है, ऐसा उसमें आता है। यानी किसी अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को पूवुम यानी पुष्प और पूषण यानी पूजा, ये जो अनुरूप होते क्या? तो फूल देना है तो भगवान को देना है, और पूजा करना है तो भगवान को ही करना है। ऐसे अर्थ से वहां ये पाशुर चलता है। उस पाशुर का व्याख्यान जोर जोर से कर रहे हैं श्री शैलपूर्ण स्वामी जी। इस पाशुर को सुनते सुनते उनके मन में पूरी तरह बदलाव आ जाता है। तो क्या करते हैं हमारे गोविंद जी, वो पेड़ के ऊपर चढ़कर वो फूल निकाल रहे थे, तो क्या करते हैं वहां से वो जो फूल इकट्ठा किए ना उन सभी को नीचे डालते हैं, नीचे गिराते हैं, सीधा वहां से दौड़ते हुए आते हैं। दौड़ते हुए आते बोलते हैं, अनुरूप नहीं, अनुरूप नहीं, अनुरूप नहीं। क्योंकि षडगोप स्वामी जी क्या पूछते हैं, भगवान के अलावा किसी अन्य को फूल और पूजा अनुरूप है क्या? तो ये जवाब देते आते हैं, अनुरूप नहीं, अनुरूप नहीं, सिर्फ भगवान को ही देना हमारा स्वरूप के लिए अनुरूप होगा, ऐसा बोलते हुए आते हैं। तगाद तगाद तगाद, ऐसा तमिल में कहते हुए आते हैं, और साष्टांग प्रणाम करते हैं श्री शैलपूर्ण स्वामी जी को। स्वामी जी, दास बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारे संप्रदाय को छोड़कर कई अन्य संप्रदाय को चला गया, ये बड़ी गलती हो गई दास की तरफ से, थोड़ा दास को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, ऐसा कहते हुए उनका साष्टांग प्रणाम करके उनसे विनती करते हैं अपने को स्वीकार करने के लिए। और श्री शैलपूर्ण स्वामी जी भी इसके लिए तो इंतजार कर रहे थे ना, इतना प्रयास भी उनके लिए ही कर रहे हैं। तो हमारे संप्रदाय में ये तो अवश्य अनुसंधान करने लायक बात है। सभी संदर्भों में ना आचार्य ही शिष्यों के पास जा रहे हैं, आचार्य ही शिष्यों के पास जा रहे हैं। कितनी देख लिए ना हम, राम मिश्र स्वामी जी यमुनाचार्य स्वामी जी के पास गए, महापूर्ण स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के पास गए, श्रीशैलपूर्ण स्वामी जी गोविंद स्वामी जी के पास गए, और देखिए ना 3 बार जाते हैं, 3 बार। हर एक बार वहां जाना, कुछ करना, फिर से लौटना, फिर से जाना, कुछ करना, फिर से लौटना, फिर से जाना, और तीसरी बार सफल होते हैं पूरी तरह। वो आते हैं
और बोलते हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपके श्री चरणारविंद ही चाहिए, दास को स्वीकार कर दीजिए, कर लीजिए, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। ऐसी प्रार्थना रखते ही शिशेल शिशेल पूर्ण स्वामी अंगीकार करते हैं। ये तब तक ना, वो जो कालहस्ती है वहां का निर्वाह देख रहे हैं, वहां एक बड़े स्थान में है। अरे ये बदल गए, ये इनके पास चले गए, ये सुनकर वहां के लोग सभी आ गए। वहां के सभी लोग आकर शिशलपूर्ण स्वामी जी को बोलते हैं, अरे हमारे आदमी को आप कैसे ले जा सकते हैं? तो ये बोलते हैं, अरे वो हमारे साथ आ रहे हैं, आ रहे हैं तो हमें क्यों पूछते हैं आप? उनको ही तो पूछना है, हमें क्यों पूछ रहे हैं? तो वो पूछते हैं, अरे आप क्यों जा रहे हैं, आपको जाना नहीं है? तब ये बोलते हैं, अरे मुझे हो गया, मैं अब फिर से घर वापसी करने वाला हूँ, है ना, मैं जाने वाला हूँ, हमारे संप्रदाय को जाने वाला हूँ। तो और क्या करते हैं, वो जो भी माला पहन रहे थे, उनके पास जो भी निर्वाह के लिए होता है ना, वो मुद्रा ये सब होता है, उन सभी को उनको ही दे देते हैं। उनको ही देकर उनको ही देकर वो वहां से शिशेल पूर्ण स्वामी के पास आ जाते हैं। और वहां के जो लोग हैं ना, वो ऐसा भी कहते हैं, वो आ, कहते हैं कि हम जब ये जाने वाले थे ना, तब हम पहले से प्लान कर रहे थे। हमें कुछ दिनों से ही ये पता चल गया कि इनमें कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। इसलिए हम पहले सोचे थे कि जब ये यहाँ से जाएंगे, तब इनका विरोध करेंगे, ऐसा हम सोच रहे थे। पर क्या हुआ, हमारे शिव जी ही हमारे सपने में आकर वो बोले कि इनको ऐसा मत विरोध करो, ये वो यहाँ आए हैं तो कुछ अन्य प्रयोजन के लिए आए हैं, वैष्णव मत प्रचार के लिए आए हैं, इसलिए उनको ऐसा कुछ भी विरोध नहीं करना है। और रामानुज स्वामी जी का वैभव के बारे में, इनके वैभव के बारे में शिव जी अपने आप सपने में आकर उन सभी को बोले हैं, इसलिए वो विरोध भी नहीं करते हैं। इसलिए ये जो है ना, रामानंद स्वामी जी है, गोविंद स्वामी जी है, जो वैष्णव है, ये अपने हिसाब से रहेंगे, उनसे विरोध आप मत कीजिए, ऐसा शिव जी भी सपने में कहे हैं, इसलिए हम विरोध नहीं करते हैं, आप चलिए, ऐसा वो भी बोल देते हैं। और गोविंद स्वामी जी भी श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी को आश्रयण करते हैं। श्रीशैल पूर्ण स्वामी उनको पंच संस्कार देकर उनको अपने साथ ही रहते हैं, रखते हैं। और गोविंद स्वामी जी भी ना उनको सर्वस्व मानकर, यानी श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी को सर्वस्व मानकर वही नित्यवास करने लगते हैं। कहाँ? तिरुमला में नित्यवास करने लगते हैं। ये वहां हो गया। अच्छा, फिर से हम तिरुमला से कहाँ आएंगे? श्रीरंगम आएंगे। श्रीरंगम आते हैं। श्रीरंगम आए तो यहाँ क्या हो रहा है? अब देखिए, ये जो वैष्णव श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी के पास गए थे ना, वो ये सब होते समय वहीं रहे थे, श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी के पास रहे। और वहां से ये कबर लेकर आते हैं श्रीरंगम तक। श्रीरंगम तक आकर, क्योंकि जब वो ये पिछली बार रामानुज स्वामी जी से मिले ना, तब कांचीपुरम में मिले। बीच में क्या हो गया, रामानुज स्वामी जी कांचीपुरम से श्रीरंगम आ गए। तो श्रीरंगम में रामानुज स्वामी जी को खबर पहुंचाने के लिए वो यहाँ आते हैं। और ये सब रामानुज स्वामी जी को सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारे गोविंद अब श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी के शिष्य बन गए। ये बताया जाता है, रामानुज स्वामी जी भी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा हुआ। इसके बाद रामानुज स्वामी जी वहां ये निर्वाह ये सब देख रहे हैं। तब क्या होता है, बीच में निर्वाह देखते ही इनको संप्रदाय प्रचार भी करना है। पहले प्रचार करने के लिए जो भी संप्रदाय सारार्थ है, उनको पाना है ना, उनको पहले पाना है, पहले पाना है। इसलिए क्या करते हैं, महापूर्ण स्वामी जी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी, हाँ, जो भी यामुनाचार्य स्वामी जी आपको उपदेश किए हैं, उन सभी अर्थों को दास को प्रदान कीजिए, दास को दे दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब वो सिखा रहे थे ना महापूर्ण स्वामी जी, तब बीच में उनका पाठ रुक गया ना, वो कांचीपुरम से श्रीरंगम आ गए। इसलिए एक और बार प्रार्थना करते हैं, और महापूर्ण स्वामी जी भी उनको मुख्य सभी अर्थ बताते हैं। उसमें विशेष रूप से द्वय मंत्र का जो अर्थ है ना, वो द्वय मंत्र का अर्थ
कौन बताते हैं? महापूर्ण स्वामी जी रामानुज स्वामी जी को बताते हैं। गुरु परंपरा अनुसार ऐसा ही होता है। अच्छा, तो होने के बाद वो द्वयार्थ बताने के बाद क्या करते हैं? अरे, इसके बाद भी इससे ज्यादा और भी अनेक अर्थ विशेष हैं जिनको जानना आवश्यक है। और इन अर्थ विशेषों को आप जाकर गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी से सीखिएगा, ऐसा महापूर्ण स्वामी आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं। और तब क्या करते हैं रामानुज स्वामी जी? गोष्ठीपुरम तक जाते हैं। गोष्ठीपुरम है ना, सबको मालूम है गोष्ठीपुरम। श्रीरंगम से आप कार में गए तो लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। बहुत तेजी से गए तो 3.5 घंटे। पर इतनी तेजी से नहीं जाना चाहिए। चार 4 घंटे तो 4-5 घंटे तो हो जाते हैं, इतनी दूर में है कार में जाने पर क्यों बता रहा हूँ। रामानुज स्वामी जी क्या करते हैं? गोष्ठीपुरम जाते हैं। गोष्ठीपुरम जाते हैं और वहाँ वहाँ के लोगों को पूछते हैं, यहाँ गोष्ठीपूर्ण स्वामी वो कहाँ, कौन है, नंबी कहाँ है, कौन है? तो सभी लोग बोलते हैं, अरे वहां देख रहे हैं ना, वो जो भवन दिख रहा है, वो जो तिरमाली दिख रहा है ना, वही गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी का तिरमाली है, ऐसा बोलते हैं। तो जब वो ऐसा बोलते हैं ना, वहां से क्या करते हैं, यहां से दर्शन हो गया तिरुमालिगी का। रामानुज स्वामी जी क्या करते हैं, वहां से नमस्कार करते हैं, साष्टांग नमस्कार। वहां से जहां तक नमस्कार करते हैं, वहां से फिर से नमस्कार। ये कई लोग करते हैं ना, प्रदक्षिण करते समय ऐसा नमस्कार करते हुए प्रदक्षिण करते हैं ना, नमस्कार करना, जहां वो नमस्कार हाथ लगते हैं वहां से फिर से नमस्कार करना, ऐसा उत्थाय उत्थाय पुनः पुनः प्रणम्य बोलते हैं। ऐसा रामानुज स्वामी जी जहां पर खड़े थे, वहां से गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के श्री भवन तक ऐसे ही जाते हैं प्रणाम करते हुए। तभी वहां के लोगों को गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी का महत्व पता चलता है। तब तक वो सोच रहे थे वो भी एक साधारण व्यक्ति है। ऐसे श्रीरंगम से रामानुज स्वामी जी आए और ऐसा प्रणाम करके जा रहे हैं, तो तभी उनको पता चला कि अरे गोष्ठीपूर्ण स्वामी इतने बड़े व्यक्ति हैं। तब तक उनको ये भी पता नहीं था। तो देखिए, इतना रहस्यमय जीवन बिता रहे थे गोष्ठीपूर्ण स्वामी। आज हम क्या करते हैं ना, कुछ ना कुछ सीख जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, प्रचार वीडियो कर लो, वो डाल लो, कुछ भी बोल देते हैं, है ना। आज ऐसा है, वहां गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी, उनके पास इतने विशेष अर्थ थे, पर वो किसी को दिखाए ही नहीं, दिखावट के लिए नहीं है ना, ये सब आचरण के लिए है। तो रहस्य जीवन जी रहे थे, तो उनको तभी पता चला कि इतने बड़े महात्मा है। रामानुज स्वामी जी वहां जाते हैं और वहां जाकर उनका प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हैं, अरे स्वामी जी, दास को रहस्यार्थ प्रसारित करना है, थोड़ा अनुग्रह कीजिए, थोड़ा कृपा कीजिए, दास को थोड़ा अनुग्रह कीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तब वे सोचते हैं, इनका जो अध्यवसाय है, वो अध्यवसाय ठीक है क्या, अंत तक ऐसा ही रहेंगे क्या, ऐसा परीक्षा करने के लिए। आजकल ये बहुत ज्यादा होता है, क्या है ना, एक दिन सडनली इंटरेस्ट आ जाता है, स्वामी हमें ये सीखना है, वो सीखना है, ये सब कहते हैं। देखते दिखते 2 दिनों में ना वो दिखते भी नहीं है। अरे इतना बात किए थे ना आप 2 दिनों पहले, आज दिख नहीं रहे, तो ऐसा ही है। इसलिए इनका जो अध्यवसाय है वो सही है क्या, इसको देखने के लिए क्या करते हैं, अरे किसको मैं क्या बोलूं, और केन सुलुगेन, एक षटकोप स्वामी जी का पासुर है। उसका मतलब ये है कि आर केन सुलुगेन, किसको मैं क्या बताऊं। तो ऐसा बोल देते हैं गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी। और मुख दिखाकर भी वो बात नहीं करते हैं। कोई आता है तो कुछ उनके मुख को देखकर बात करना, ये सब होता है ना, तो ऐसा भी नहीं करते हैं। उनको उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ऐसा बोलकर वहां से चले जाते हैं। तो रामानुज स्वामी जी दुखित होकर वहां से फिर से श्रीरंगम पधारते हैं। श्रीरंगम आ गए। और एक बार क्या होता है ना, गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी श्रीरंगम पधारे थे। श्रीरंगम पधारे और श्रीरंगम में
रंगनाथ भगवान उनको बुलाकर बोलते हैं, अरे हमारे जो रामानुज स्वामी जी है ना, उनको जो भी रहस्यार्थ बताना है वो बता दीजिएगा। इसे कौन आज्ञा देते हैं? रंगनाथ भगवान आज्ञा देते हैं। रंगनाथ भगवान आज्ञा देते हैं। तब ये उनको फिर से पूछते हैं, अरे भगवान, आप ही तो शास्त्र में बताए हैं कि सभी को बताना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? ना संवत्सर वासिने प्रब्रूयात इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य स्वीति। आज सुबह तिरुपावि प्रवचन में देखे थे ना, कृष्ण क्या बोलते हैं? अरे सबको नहीं बताना, तपस्या है क्या, शुश्रूषा करता है क्या, भक्ति है क्या, इन सबको देख कर ही बताना चाहिए। ये सब कृष्ण बताए हैं ना। तो जो भी आता है, आते ही उनको उपदेश नहीं करना है, आप ही शास्त्रों में बताए हैं। तो हमारे पास आकर बोल रहे हैं कि उनको ऐसा ही उपदेश करने को बोलते हैं। तब भगवान बोलते हैं, इनमें शिष्य लक्षण पूर्ति है, ये पूरी तरह अच्छे शिष्य हैं, इनमें कोई भी कमी नहीं है। ऐसे इनको तो आप उपदेश कर सकते हैं, इसलिए आप उपदेश करिएगा, ऐसा भगवान आदेश देते हैं। और गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी क्या करते हैं? रामानुज स्वामी जी को देकर, हमारे गोष्ठीपुरम प्रति आइएगा, वहां आपको बताएंगे, ऐसा बोलते हैं। और क्या होता है ना, उसके बाद रामानुज स्वामी जी इनका आदेश परिपालन करते हुए गोष्ठीपुरम जाते हैं। गोष्ठीपुरम जाते समय वो बोलते हैं, आज नहीं बाद में आइएगा, आज नहीं बाद में आइएगा। तो रामानुज स्वामी जी भी फिर से श्रीरंगम आ जाते हैं, फिर से जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ऐसे कितनी बार आते हैं जाते हैं? 18 बार। दास इस उपन्यास के प्रारंभ में कहा था ना, तिरुकोटियूर और श्रीरंगम के बीच में कार में गए तो कितने घंटे? 4 से 5 घंटे हो जाते। पैदल गए तो, पैदल गए तो पता नहीं कितने, है ना। हाँ, कुछ दिन लग जाएंगे अवश्य। हम्म। और हमें पता नहीं उस संदर्भ में कितनी तेजी से जाते थे, कुछ भी ना। 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, एक दिन लगता है तो भी 18 बार सोचिए ना। 18 बार आना जाना, हाँ, आना जाना आना जाना, ऐसा ही होता है रामानुज स्वामी जी को। हाँ, कार ट्रेन गाड़ी कुछ नहीं। अरे हाँ, आज सोचिए ना, हमारे जो भी सांप्रदायिक अर्थ है ना, वो सब इंटरनेट में उपलब्ध है, यूट्यूब में ये मिल जाते हैं, थोड़ा ढूंढे तो मिल जाते हैं। पर वहां उसको सुनने वाला कोई मिलता नहीं है ना। तब देखिए, एक अर्थ बताने के लिए 18 बार आना जाना, आने को बोले जाने को बोले गोष्ठी पूर्ण स्वामी, तब भी उनका अध्यवसाय कभी ढीला नहीं हुआ। वही बात है यहाँ। सोचिए, 2 दिन आप आते हैं और दास बोलता, अरे उपन्यास नहीं है आज। तीसरा दिन कितने लोग आएंगे? दास ऊपर ही हूँ, समझे ना, कुछ दास का काम कर रहा हूँ, बोलता हूँ आज उपन्यास नहीं होगा, मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ बताता हूँ, तो तीसरा दिन कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है हमारा, इतना ही। अरे आपको दास ये नहीं बोल रहा हूँ, आप दास जिनसे पढ़ता हूँ ना, हाँ, वो आचार्य ऐसा करे तो भी दास क्या करूंगा, लगभग ऐसा ही करूंगा। 2 दिन पाठ नहीं हुआ तो अरे वो पाठ पढ़ाते नहीं है, ऐसा बोलकर वहां से हम निकल जाएंगे ना। ऐसी हमारी स्थिति है, पर रामानुज स्वामी जी ऐसा कभी नहीं किए। तो यहाँ हमें ये एक बात मन में अच्छी तरह रखना चाहिए कि एक एक अर्थ के लिए वो कितना मेहनत किए हैं, क्योंकि वो इतना अमूल्य विषय है, इतना अमूल्य विषय है। उसको जीवन में अपनाने से जीवन में भी खुशी मिलती है और मोक्ष भी मिलता है। वो अमूल्य विषय है। हम धन के पीछे इतना समय बिताते हैं, धन के पीछे घूमते घूमते इतना समय बिताते हैं हम, है ना। कभी कभी कुछ लोग प्रसिद्धि के पीछे घूमते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं प्रसिद्धि के लिए, पर इनसे हमें खुशी भी मिलने वाली नहीं है, मोक्ष तो दूर की बात है। पर ये जो अर्थ है ना, ये अमूल्य अर्थ है, जिनको पाना अत्यावश्यक है। पर क्या है ना,
उसके लिए समय बिताने में, शक्ति बिताने में हम बिताने को तैयार नहीं है हम, है ना। पर यहाँ ये हमें समझना है कि रामानुज स्वामी जी ही इतने बार गए तो वो कितने अमूल्य अर्थ है, उनको सदाचार के द्वारा जानना हर एक वैष्णव का कर्तव्य होता है, हर एक वैष्णव का कर्तव्य होता है। अच्छा, तो ऐसे 18 बार हुआ, पर गोष्ठीपुर ने स्वामी जी उपदेश नहीं किए। तब क्या होता है, गोष्ठीपुरम से श्रीरंगम को एक वैष्णव आते हैं, एक शिव वैष्णव आते हैं। उनको रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, अरे आप थोड़ा कृपा कीजिए, जाकर गोष्ठीपुर स्वामी जी को बोलिए कि क्यों वे कृपा नहीं कर रहे हैं। पूंदुड़ाय मुड़ियार्क तगवल्ल, பொன்னாழி கையாருக்கு तगवल्ल, ऐसे तिरुवायमणि पासुर है। उन पासुर में आता है ऐसा करना सही नहीं है, उचित नहीं है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसे कुछ पासुर है, उस पासुरों को विज्ञप्ति करते हुए बोलते हैं, अरे जाकर थोड़ा कृपा कीजिए, उनको बताइए कि बहुत आरती में है हम। तब वो श्री वैष्णव जाकर गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को बोलते हैं, अरे रामानंद स्वामी जी बहुत आरती से ऐसा प्रार्थना किए हैं। तब गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी निर्णय लेते हैं, "हाँ, सही, अच्छा इतने बार आ चुके हैं तो उनको देना चाहिए।" तब क्या करते हैं, उनको बोलते हैं, उनको अकेला आने को बोलिए, आते समय दंड और पवित्र के बिना कुछ लेना नहीं चाहिए, सिर्फ दंड और पवित्र के साथ आना चाहिए बोलते हैं। एक सन्यासी है तो उनके साथ सदा त्रिदंड रहता है ना। त्रिदंड में जो देखते हैं ना, वो जल पवित्र बताया था दास, वो सेंगल फुड़ी कोरे वेंबल तवत्तावरो तिरुपाई पासु में बताया था। वो त्रिदंड में जो एक वस्त्र रहता है ना, कपड़ा रहता है ना, उसको जल पवित्र कहते हैं। तो त्रिदंड और पवित्र उसके साथ आने को बोलिएगा, ऐसा गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी बोलते हैं। रामानंद स्वामी जी क्या करते हैं, गोष्ठीपुरम जाते हैं, कूरे स्वामी जी को और दाशरथी स्वामी जी को ले जाते हैं। अंतरंग शिष्य है ना वो दोनों, इसलिए उनको ले जाते हैं और साष्टांग नमस्कार करते हैं गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को। तब स्वामी जी पूछते हैं, अरे मैं तो आपको त्रिदंड और पवित्र के साथ आने को बोला, आप तो इन दोनों को ले आए हैं। तब स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी ये त्रिदंड और पवित्र है, ये दास के त्रिदंड और पवित्र है। तो स्वामी जी पूछे, कौन त्रिदंड है कौन पवित्र है बोलो। तो बोलते हैं, हमारे जो मुदलियांडा दासरथी स्वामी जी है ना वो त्रिदंड है, और कुरेश स्वामी जी जो है ना वो पवित्र है हमारे। तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी देखते हैं तो इतने अंतरंग शिष्य है, तो उन सभी को मिलाकर क्या करते हैं, अष्टाक्षरी महामंत्र का अर्थ प्रदान करते हैं, उनको अष्टाक्षर महामंत्र का अर्थ देते हैं, अर्थ देते हैं। और क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि इन अर्थों को किसी को कभी बोलना नहीं चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा भी, शपथ भी उनसे लेते हैं। और क्या होता है, वहां रामानुज स्वामी जी क्या करते हैं, उस दिन या अगले दिन, हाँ पहले ही कुछ श्री वैष्णव रामानुज स्वामी जी को प्रार्थना किए हैं। क्या प्रार्थना किए हैं, अरे स्वामी जी आप इतने बार आ रहे हैं गोष्ठीपुरम स्वामी जी के पास, वो जो भी अर्थ बताएंगे ना, उन अर्थों को हमको भी थोड़ा कृपा कीजिए। ऐसा पहले ही कुछ वैष्णव प्रार्थना किए हैं। तो क्या करते हैं रामानुज स्वामी जी, इन अर्थों को पाते ही जब समय मिलता है वहां जाकर एक गोष्ठी में उन सभी वैष्णवों को ये अर्थ बता देते हैं। ये आरायरपड़ी गुरु परंपरा प्रभाव के हिसाब से बता रहे हैं, कुछ अन्य ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा बदलाव है इस चरित्र में, पर यहाँ जो है वैसे बता रहे हैं हम। तो यहाँ देखिए क्या होता है, मूल मंत्र अष्टाक्षरी महामंत्र का अर्थ किनको बोलते हैं रामानुज स्वामी जी, गोष्ठी में जो लोग थे उनको। आज ऐसा एक प्रचार हो रहा है कि रामानुज स्वामी जी गोपुर पर चढ़े, गोपुर पे चढ़कर मूल मंत्र अष्टाक्षरी महामंत्र को सबको उपदेश किए, ऐसा एक प्रचार हो रहा है। पर इसमें देखिए ना, कुछ विरोध है इसमें। क्या है, पहली बात, वो गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी से अष्टाक्षरी महामंत्र को पाए ही नहीं। वो कहाँ से पाए, जब उनका पंच संस्कार हुआ तभी उनको मूल मंत्र मिल गया। पंच संस्कारों में भाग है ना मूल मंत्र का उपदेश भी, तो वहीं पर उनका मूल मंत्र तो मिल गया। तब ऐसा मूल मंत्र का ही उपदेश करना है तो वो कहाँ कर सकते थे, मधुरांतकम के गोपुर के ऊपर चढ़कर वहां से ही
उपदेश कर सकते थे। तो यहाँ आकर मूल मंत्र का उपदेश करना, ये कुछ वहाँ, हाँ, जमता नहीं है वहाँ, युक्त नहीं है वो, है ना। और एक और बात क्या है ना, रामानुज स्वामी जी भी क्या बोलते हैं, अरे जो भी मार्ग में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, उन सभी को बुलाकर रामानुज स्वामी जी किसी को बोलना भी नहीं चाहते हैं। जिनको इच्छा है, जिनको आशा है, उन सभी को बताते हैं। अरे इसमें जाति कुल इन सब का कोई लेना देना नहीं है। जिसकी इच्छा है उनको हम उपदेश कर सकते हैं, यही रामानुज स्वामी जी का सिद्धांत है। पर रास्ते में जाने वालों का ही उपदेश करके क्या कर सकते हैं। और गोपुर के ऊपर से मंत्र बताना हो सकता है, अरे मंत्र के सभी अर्थ बताना ये कहाँ हो सकता है ना, गोपुर से, इसलिए गोपुर में नहीं हुआ है। कई सारे ग्रंथों में देखे तो कहीं पर भी आ रहा है, रपड़ी गुरु परंपरा प्रभावम, आंध्रपूर्ण स्वामी जी के द्वारा विरचित यतिराज वैभवम इत्यादि अनेक ग्रंथों में देखे तो किसी ग्रंथ में भी गोपुर के ऊपर से बोले ऐसा नहीं है। हाँ, पुरातन ग्रंथों में कहीं पर नहीं। और प्रपन्नामृत में ये बताया गया है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। यहाँ दो विषय है। एक है, दक्षिण में आप देखें तो हम प्रपन्नामृत को इतना प्रामाणिक भी मानते नहीं है। उत्तर भारत में उसका प्रचार ज्यादा हुआ है, पर उसको पूरी तरह प्रामाणिक मानते नहीं है। तो हमारे दक्षिण में देखें तो श्रीरंगम इत्यादि स्थलों में कोई भी प्रपन्नामृत को लेकर ऐसा उपन्यास इत्यादि नहीं करते हैं, इसको पूरी तरह प्रामाणिक नहीं मानते। वो एक बात है। और दूसरी बात है कि उस प्रपन्नामृत के भी कुछ श्रीकोशों में वो गोपुर वाला जो श्लोक है ना, वो मिलता नहीं है। आप देखिए तो उसके पहले श्लोक और उसके अगले श्लोक के बीच में ये घुसा है, अन्वय ही नहीं होता है वो गोपुरम का श्लोक। आप एक बार देखिए दास, वो भी परिशीलन किया हूं। तो इसलिए प्रपन्नामृत में भी वो जो गोपुर का श्लोक है ना, गोपुर वाला श्लोक, वो कभी बीच में घुसाया गया है। वो इंटरपोलेशन बोलते हैं ना, वो ऐसा ही है। हाँ, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन बीच में कोई वहां उसको रख दिया, इसलिए ऐसा ही है वहां। गोपुर ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं है। तो दास बोलता हूं, देखिए ना, वैष्णवान् वीक्ष्य दृष्टा हृष्टात्मा लक्ष्मणार्य कृपानिधिः सन्निधौ तस्य देवस्य वैष्णवेभ्योऽञ्जसा तदा। कहा, देवस्य सन्निधौ, वहां भगवान के सन्निधि में, तिरकालवार सन्निधि बोलते हैं, वहां तिरुकोष्टियों में जो भगवान विराजमान है ना, वहां एक सन्निधि है तिरकालवान सन्निधि। मेन सन्निधि नहीं है, प्रधान सन्निधि नहीं, दूसरा पास में वहां है। वहां उस सन्निधि में वैष्णवों की गोष्ठी में बताते हैं रामानुज स्वामी जी। देखिए ना, वहां स्पष्ट रूप से है ना, सन्निधौ तस्य देवस्य वैष्णवेभ्योऽञ्जसा तदा। और गोपुरादथ रात्र्यर्धे वदन्नुच्च स्वरेण तम चतुस्सप्तति संख्याकाः श्रुत्वा तद्ब्राह्मणोत्तमाः। ऐसा बीच में ये श्लोक घुसा है। उसके बाद देखे तो कृपया अष्टाक्षरम तेभ्यो प्रददौ मंत्रमुत्तमम गोष्ठी पूर्ण सदा करण्य तत्र स्वजन सदा, ऐसा है। किसी और में देखे तो वैष्णवान् वीक्ष्य हृष्टात्मा लक्ष्मणार्य कृपानिधि सन्निधौ तस्य देवस्य वैष्णवेभ्योऽञ्जसा तदा कृपयाष्टाक्षरम तेभ्यः प्रददौ मंत्रमुत्तमम, ऐसा ही अन्वय है। बीच में जो गोपुर का श्लोक है ना, वो बीच में आ गया है, वे वो सही नहीं है। इसलिए गोपुर से रामानुज स्वामी जी इसको जोर जोर से बताए। ऐसा बताना ये संप्रदाय विरुद्ध है, मुख्य रूप से संप्रदाय विरुद्ध है। और रामानुज स्वामी जी ऐसा किए भी नहीं, चरित्र ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं है। वो प्रपन्नामृतम के भी कुछ श्रीकोशों में ऐसा ही मिलता है, बीच में वो श्लोक नहीं है। अच्छा, तो क्या हुआ वहां, ये है कि वहां भगवान का कुछ उत्सव चल रहा था। उस उत्सव का दर्शन करने के लिए बहुत सारे श्री वैष्णव वहां आए थे, इकट्ठा हुए थे। वो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर कर रामानुज स्वामी जी उन सभी को उपदेश करते हैं। ये हुआ है। इसको सुन लेते हैं कौन, गोष्ठी पूर्ण स्वामी। इस बात को सुन के गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी तेजी से आते हैं।
आते हैं, रामानुज स्वामी जी को पूछते हैं, अरे आप क्या किए? रामानुज स्वामी जी पूछते हैं, स्वामी जी आप जो भी अर्थ बताए वो इन लोगों को बताया दास ने। तो पूछते हैं कि गलत है या सही? इसमें गलती ही है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर लिए हम। तो ऐसा उल्लंघन करने से आपको क्या मिलेगा? स्वामी जी, दास को नरक ही मिलेगा। तो ये सब आपको पता है, पता होते हुए भी आप क्यों ऐसा किए? रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी ऐसा करने से सिर्फ दास अकेला नरक जाएगा, पर ये जो भी अर्थ पाए हैं ना, वो ऐसे ही रहे तो वो सभी मोक्ष चले जाएंगे। तो मैं एक व्यक्ति यदि नरक जाऊं तो भी वो कोई बड़ी बात नहीं, यदि इतने लोग मोक्ष के लिए जाएंगे। तब इनकी कृपा को देखकर गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे कौन अपने को त्याग करके किसी अन्य का श्रेय चाहेगा? ऐसे रामानुज स्वामी चाहते हैं। तो तभी गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी बहुत खुश होकर इनको ऐसा गले में लगाते हुए बोलते हैं, यम पेरुमानार, यम पेरुमानार। तमिल में यम पेरुमानार कहते हैं। यम पेरुमानार माने हमारे स्वामी। आचार्य गोष्ठी पूर्ण स्वामी अपने शिष्य रामानुज स्वामी जी को बोलते हैं, हमारे स्वामी। और तब से गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी वो घोषणा करते हैं कि इसके बाद ये जो दर्शन है, इस दर्शन को यम्बेरुमानार दर्शनम कहेंगे। यम्बेरुमानार दर्शनम कहेंगे, ऐसा कहा जाता है। और रंगनाथ भगवान ऐसी घोषणा किए, ऐसा भी कहा जाता है। तो तब से ये जो संप्रदाय है ना, वो रामानुज संप्रदाय, यम्बेरुमानार दर्शनम, ऐसा प्रसिद्ध हुआ। तब ऐसा हुआ। और उसके बाद गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी रामानंद स्वामी जी को बुलाकर पूछते हैं, अरे आप जो भी सुने हैं अब तक, उतना ही अर्थ है क्या? और भी कुछ बताना है क्या? ऐसा पूछते हैं। तो सूचना देते हैं कि और भी कुछ बताना है आपको, और भी कुछ विशेष अर्थ है जिनको बताना है। तब रामानुज स्वामी जी उनको बोलते हैं, गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी सूचना देते हैं कि कुछ और भी बताना है आपको। जो अब तक आप जाने हैं उससे तृप्ति हो गई या नहीं हुई? तब रामानुज स्वामी जी जवाब देते हैं, स्वामी जी, यदि दास बोलूं कि आप जो बोले हैं वो पर्याप्त नहीं, तब वो मेरी तरफ से अपराध हो जाएगा। जो आचार्य किए हैं वो काफी नहीं है, ऐसा बोला तो। यदि दास समझूं कि आप जो बोले वो पर्याप्त ही है, तो आप जो बताए हैं वो सही तरह मेरे मन में समझा नहीं, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अच्छी तरह उन अर्थों को समझा तो उसमें कुछ ना कुछ कमी है, ये समझ में आ जाएगा ना। तो दास बोलूं कि दास को तृप्ति है, तो दास अर्थों को सही तरह समझा नहीं। यदि बोलूं कि अतृप्ति है, तभी आचार्य जो उपदेश किए हैं ना उसमें तृप्ति नहीं है, ऐसा विरोध हो जाएगा। मैं क्या करूं, बोलते हैं रामानुज स्वामी जी। तो वो भी सूचना दे देते हैं कि कुछ और भी बाकी है, वो समझ लिए। तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी बोलते हैं, हाँ और भी कुछ अर्थ है जिनको बताना है। आप क्या कीजिए, अगली बार आइए, आपके जो त्रिदंड पवित्र है ना, उनको छोड़कर सिर्फ आप आइए। वो सच में तो त्रिदंड पवित्र है, उनके साथ आइए। ऐसा बोलकर बेचते हैं। और अगली बार फिर से रामानुज स्वामी जी आते हैं। ऐसा देखते देखते 20 बार आ गए। 18-12 बार पहले ही हो गया था। उसके बाद एक बार उपदेश के लिए आए, और इसके फिर से एक बार आने वाले हैं। तो रामानुज स्वामी जी अगली बार आते हैं तो चरम श्लोक का जो भी अर्थ विशेष है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वहां बहुत सारे अर्थ बताने थे। उन सभी को अच्छी तरह बताते हैं गोष्ठी पूर्ण स्वामी। उन सभी को अच्छी तरह बताते हैं। और फिर से प्रतिज्ञा लेते हैं। हरि गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी प्रतिज्ञा लेते हैं, आपको इस बार किसी को बताना नहीं, किसी को भी बताना नहीं, प्रतिज्ञा लेते हैं। रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी, दास किसी को भी बताऊंगा नहीं, पर हमारे जो कुरेश जी है ना, वो प्राण समान है, सिर्फ उनको बताना है, अनुमति दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हैं रामानुज स्वामी जी। तब गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी बोलते हैं, आप बोल सकते हैं,
पर उनको भी परीक्षा करके बाद में ही उनको उपदेश देना है। परीक्षा लेकर बाद में उपदेश लेना है। तो तो देने की अनुमति तो मिल गई ना। आ जाते हैं रामानुज स्वामी जी, आते समय एक शेर की तरह आते हैं रामानुज स्वामी जी। क्योंकि हमारे संप्रदाय में द्वयार्थ, मूल मंत्रार्थ, चर्म श्लोकार्थ ये जानना अत्यावश्यक होता है ना। महापूर्ण स्वामी जी द्वयार्थ प्रदान किए। पहले मूल मंत्र का अर्थ प्रदान किए गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी, बाद में चर्म श्लोक का भी अर्थ बोल दिए। तो अब रहस्य त्रय का पूर्ण अर्थ समझकर रामानुज स्वामी जी एक शेर की तरह आते हैं। बहुत खुशी के साथ आते हैं। आते ही कुरेश स्वामी जी उनके श्री चरणारविंदों में गिर के, स्वामी जी आपको जो अर्थ मिला वो दास को भी प्रदान कीजिए, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। तब रामानंद स्वामी जी बोलते हैं, ओ कुरताழ்वान कुरेश जी, मैं गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी से पूछा कि आपको ये बताऊंगा, पर वो बोले आपसे भी 1 संवत्सर सेवा पाकर ही बोलना चाहिए, ऐसा वो बोले हैं। तो मैं क्या करूं, ऐसा पूछते हैं हमारे रामानुज स्वामी जी। तो रामानुज स्वामी जी ये स्पष्ट कर देते हैं कि 1 संवत्सर आपसे सेवा लेकर, शुश्रूषा लेकर, उसके बाद खुश हुए तो बताएंगे, ऐसा ये बोलते हैं। तब कुरेश जी बोलते हैं, स्वामी जी शास्त्र में एक विषय है, 1 संवत्सर शुश्रूषा करना, उससे उसके समान एक होता है 1 महीना पूरा उपवास करके गुरु की शुश्रूषा में लगना। आप देखे ना, 1 संवत्सर पूरा सेवा करना इज इक्वल टू 1 मास उपवास के साथ रहते हुए करना, ऐसा शास्त्र है। तो मासोपवास करके दास किसी तरह आपसे ले लेता हूं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि बोलते हैं वो, समझिए 1 संवत्सर, 1 संवत्सर में कुछ भी हो सकता है। ये मनुष्य जन्म इतना क्षण भंगुर है कि कभी भी ये नष्ट हो सकता है। क्या बताएं, इसलिए इतना विलंब सहन नहीं कर सकता दास, ऐसा बोलते हैं। और 1 महीना पूरा उपवास रहते हैं, 1 महीना उपवास रहते हैं। अरे आजकल तो हम एक दिन उपवास करने के लिए भी सोचते हैं, वो कर नहीं पाते हैं अंत में, है ना। एक दिन पर पूरा महीना उपवास रहे हैं, और सेवा भी किए हैं, और अर्थ भी पाए हैं। तो मासोपवास किए हैं हमारे कुरेश स्वामी जी। क्या? संवत्सर, संवत्सर 1 साल, 1 ईयर। संवत्सरम तदर्धम वा, ऐसा एक श्लोक है, संवत्सरम तदर्धम वा मासत्रय मथापि वा परीक्ष विविधोपायै कृपया निस्पृहो वदेत। 1 संवत्सर या 6 महीने या 3 महीने, परीक्ष्य विविधोपाये ही, अनेक प्रकार के उपायों से उनकी परीक्षा करके बाद में उनको उपदेश करना है, ऐसा शास्त्र बताता है। तो ये सब बताते हैं कौन? गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी बताकर इनको बेचते हैं। पर क्या होता है, ये ऐसा दास नहीं कर पाऊंगा ऐसा बोलकर, ऐसा आचार्य भवन में 1 महीना उपवास रहना इज इक्वल टू 1 साल शुश्रूषा करना। वो 1 महीना उपवास रहना इतना ही कहा गया है, उसमें सेवा है या नहीं वो पता करना है। वो दास को भी निर्णीत रूप से पता नहीं है। तो आचार्य भवन में 1 मास उपवास रहना, 1 महीना भर उपवास रहना, ऐसा करते हैं कौन? कुरेश स्वामी जी। और उनको चर्म श्लोकों के अर्थ सभी बताते हैं रामानुज स्वामी जी। दास उसी संदर्भ में बता रहा था, आजकल हम ये एक दिन भी उपवास नहीं रह पाते हैं, है ना। 1 महीना रहे थे। अब देखते हैं कुछ योगी आज भी है ना, कुछ लोग कई सारे महीने तक वो कुछ लेते नहीं है, सिर्फ दूध लेकर जीने वाले, ऐसे भी कुछ लोग आज तक मिलते हैं। क्या है ना, शरीर से ज्यादा कमजोरी हमारे मन में है। मन में है कमजोरी। क्योंकि हम पहले ही निर्णय ले लेते हैं, अरे एकादशी उपवास ये हो नहीं पाएगा। मन में ही वो कमजोरी है। मन को थोड़ा दृढ़ कर दिए तो अवश्य हो पाएगा। अरे एक दिन उपवास तो ये नॉर्मल है, साधारण है ना। तो ये तो हम कर पाएंगे मन को दृढ़ करने पर। दास भी पहले ऐसा ही सोचता था,
कि एकादशी उपवास, हाँ ये मेरे से नहीं हो पाएगा। पर एक बार करने के बाद ना वो आदत हो जाती है, बड़ी बात नहीं है। और जो नौजवान है ना, वो कर सकते हैं। बूढ़ापन, वार्धक्य आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। कर पाएंगे तो अभी कर पाएंगे, तो अभी शुरू किए तो वो अंत तक कर सकते हैं। क्या होगा ना, बचपन में नहीं किया तो बुढ़ापे में आपको करने को लगा तो भी तब शरीर सहकार नहीं करेगा। आप बचपन से किए तो अंत तक वो कर पाएंगे। तो छोड़िए, यहाँ मासोपवास किए कुरेश स्वामी जी और सर्व श्लोकार्थ उनको मिल गया। दाशरथी स्वामी जी आकर प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी दास को भी बताइए। तब रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, अरे कुरेश स्वामी जी के लिए मैं अनुमति लिया, आपके लिए अनुमति दिए भी नहीं, दास पूछा भी नहीं। तो क्या कीजिए, आप सीधा उनके पास ही जाइए, गोष्ठीपूर्ण स्वामी के पास जाइए और उनसे ही ले लीजिए। तो दाशरथी स्वामी जी तैयार हो गए, वो चले गए। दाशरथी स्वामी चले गए और गोष्ठीपुरम में 6 महीने तक रहे। कितने महीने? 6 महीने। जब भी समय मिलता है गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के पास जाते हैं। उनसे बात भी नहीं करते थे गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी, कभी अपना मुख दिखाकर इनसे एक बात भी नहीं करते। और क्या होता है ना, 6 महीनों के बाद इनको देखकर पूछते हैं, आप रामानुज स्वामी जी के संबंधी है ना? ऐसा पूछते हैं। कौन? गोष्ठीपूर्ण स्वामी पहले आए हैं, रामानुज स्वामी जी के पास साथ आए हैं ना? हाँ, आप रामानुज स्वामी जी के संबंधी है ना? ऐसा देखकर उसके बाद इन 6 महीनों में, इन 6 महीनों में इनका जो भी गर्व था ना, वो सभी तरह का गर्व जो है ना, वो सभी शांत हो गए थे। तब इनको उपदेश देते नहीं है, इनको देखकर बोलते हैं, आप इतने दिन यहाँ रहे, आप अभी जाइएगा, अब रामानुज स्वामी जी के पास जाएगा, वही उपदेश कर लेंगे आपको। क्या है ना, बोलते हैं कि 3 मद होते हैं। हम पहले भी तिरुपावे प्रवचन में देखे हैं। विद्या मदः, धन मदः, अभिजन मदः। तिरुपावे प्रवचन में देखे थे क्या? कहीं पर बोला था दास। अच्छा, विद्या के कारण, विद्या के कारण मद हो जाता है ना, गर्व आ जाता है ना। अरे मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना पढ़ा हूँ, ये मद होता है, गर्व होता है। कुछ लोगों का धन मद होता है। धन मद माने धन, ऐश्वर्य से मद। मैं इतना अमीर हूँ। देखते हैं ना ये अमीर आदमियों के बच्चे, ये सब ना कितना शो ऑफ करते हैं, गर्वित रहते हैं। और अभिजन मदः, कुछ लोगों का ये होता है, अरे मैं किसका बच्चा हूँ, पुत्र हूँ, मालूम है? मैं किस वंश में पैदा हुआ हूँ, मालूम है? ऐसा बोलते हैं ना, मैं सूर्य वंश में हूँ, इस वंश में हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे। हमारा जो वंश है ना, उस वंश को दिखाकर गर्वित होना, ऐसे होता है। सबका कुछ ना कुछ होता है ना। विद्या मदः, धन मदः, अभिजन मदः। विद्या के कारण, धन के कारण, अभिजन के कारण मद होता है। हाँ देखिए ना। अधिकार, राज्याधिकार, अधिकार, अधिकार, अधिकार। वो सब रहते हैं। ये 3 मद विशेष रूप से कहे जाते हैं, मुक्कुरुम्बु बोलते हैं इसको तमिळ में भी। विद्या मदो धन मदो भिजनो मदः। ऐसा, ये जो 3 मद है ना, इन 3 मद, विद्या मदो धन मदः, तृतीयोभिजनान् मदः, ये ते मदावलिप्ता नाम एतयेव सताम दमाः। ये देखिए ना, कुछ लोगों के लिए यही मद के कारण बनते हैं और कुछ लोगों के लिए वही दम का कारण बनते हैं। मद को ऐसा ही पलटा पलटी है तो वो क्या हो जाता है? दमह। दमह माने नियंत्रण। मद का ऑपोजिट, विपरीत है दमह। अब देखिए ना, कुछ लोग ज्ञान से, विद्या से वो दांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं ना। ज्ञान से सच में क्या आना चाहिए? विनम्रता। विद्या ददाति विनयम, विनय होना चाहिए ना, विनम्रता होनी चाहिए ना। तो वही विद्या कुछ लोगों को गर्व देता है, तो वही विद्या किसी को विनम्र बनाती है। और किसी के पास ज्यादा धन है तो वही धन कुछ लोगों को शांत बनाती है। और कुछ लोगों को, अरे हम इतने बड़े वंश में जन्म लिए हैं, सूर्य वंश है हमारा, जनक वंश है हमारा,
कुछ और वंश है हमारा ऐसा, उस वंश की वजह से कुछ लोगों को क्या हो सकता है, दम भी हो सकता है। इस वंश में हम हुए हुए हैं तो उसके हिसाब से हमें रहना है। तो ये कुछ लोगों के लिए मद का कारण होता है, तो कुछ लोगों के लिए दम का कारण बनता है। तो इनके जो भी मद थे ना, वो सब बदल गए, वो दांत हो गए, दम हो गए वो सब। ये दाशरथी स्वामी जी दांत हो गए। तब क्या होता है, गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी इनको आदेश देते हैं, आप जाइएगा, आप जाइएगा, रामानुज स्वामी जी ही आपको कृपा करेंगी। ऐसा बोलकर इन पर अपने श्री चरणारविंदों को रखते हैं, इनके सर पर अपने श्री चरणारविंदों को रखकर बेचते हैं। जब दाशरथी स्वामी जी आते हैं ना, दाशरथी स्वामी जी आते हैं, आते ही विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं दाशरथी स्वामी। इनको देखकर रामानुज स्वामी जी अपने शिष्यों को बोलते हैं, अरे देखें कैसा बनकर आए हैं दाशरथी स्वामी जी। 6 महीनों में गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी इनको कैसी शिक्षा दिए हैं, देखिए ना। उनके जो बर्ताव है, उनका जो बर्ताव उसमें ही दिख रहा है ये सब, है ना। बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, उस बॉडी लैंग्वेज में, शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज में ये सब दिख रहा है, देखिए ना। ऐसा बोलकर बहुत खुश होकर उनको भी चर्म श्लोकार्थ प्रदान करते हैं रामानुज स्वामी जी। ये है। तो एक आचार्य का कर्तव्य क्या होता है, अपने शिष्य को स्वरूप शिक्षा देना, उसको सुधारना। गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी भी ना, देखिए ना, वो 6 महीने में क्या किए, कुछ भी नहीं किए। कुछ उपदेश किए क्या, कुछ उपदेश नहीं किए। थोड़ा इंतजार कराएं, इससे ही उनके स्वरूप में सुधार आ गया। वो करना चाहिए भी। आज क्या होता है ना, स्वरूप शिक्षा कोई देते नहीं है। कोई आकर कुछ पूछते हैं तो हाँ आइएगा, ऐसा मुफ्त में दे देते हैं। इससे क्या होता है ना, लोगों का उसका महत्व के बारे में एक समझ ही नहीं रहता है, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। ऐसा, ऐसी दुनिया बदल गई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका जो महत्व है उसको हमें अवश्य जानना है। अच्छा, तो ऐसा गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी के सनिधि में इन अर्थ विशेषों को रामानुज स्वामी जी जानते हैं। अब तक रामानुज स्वामी जी देखे ना, महापूर्ण स्वामी जी के शिष्य बन गए, गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी के शिष्य बन गए, और भी कई सारे आचार्य हैं। पंचाचार्य पदाश्रित है। रामानुज स्वामी जी के कितने आचार्य हैं, 5 आचार्य हैं। तो और भी 3 आचार्य हैं जिनके बारे में हमें देखना है। उनके बारे में, उनके पास जाकर रामानुज स्वामी जी क्या क्या पाठ पढ़े, क्या क्या हुआ, इसके बारे में आने वाले कालक्षेप में हम देखेंगे। तब मिलते हैं। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूया नित्य श्री नित्य मंगलम आழ்வார் स्वरूप